Hello everyone, so this is going to be our fifth video of CMAT Important GK MCQ series. And before I start, I would like to tell you about CMAT course that we are providing. इसमें आपको जो वीडियो है उसका सारा PDF शेयर होगा, उसके अलावा सम एक्स्ट्रा PDF है वो भी शेयर होंगे और एक टेस्टिंग लर्निंग प्लेटफॉर्म होगा जहाँ पे आप बहुत ही आसानी से फ्लैश कार्ड्स के थ्रू वोकैब्स थोड़ा प्रैक्टिस कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। उसके अलावा जो जीके के क्वेश्चंस है वो भी वहाँ पे मिल जाएंगे, वो भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू एनरोल देन यू विल हैव टू व्हाट्सएप मी एट 7764869624 and then I will tell you how you can pay and how you can get the PDFs. Now coming to today's question जो कि 33rd है, इससे पहले हम लोग 32 क्वेश्चंस देख चुके हैं। ये बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ पार्ट ऑफ G7 कंट्रीज। तो हमको पता होना चाहिए कि G7 कंट्रीज को ग्रुप 7 कंट्रीज बोलते हैं। इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन दैट मीट्स पीरियोडिकली टू एड्रेस इंटरनेशनल इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी इश्यूज। ए बोलता है इंडिया, बी बोलता है इटली, सी बोलता है जापान एंड डी बोलता है जर्मनी। सो इसका जो आंसर होगा वो इंडिया होगा। इंडिया इज अ पार्ट ऑफ G4 कंट्रीज बट नॉट अ पार्ट ऑफ G7 कंट्रीज। तो यहाँ पे मैं रेड मार्क करना भूल गया हूँ। तो यहाँ पे G7 कंट्रीज के मेंबर्स कौन से हैं? इंडिया इसमें नहीं होगा। यूएसए है, यूके है, तो आप एक पेयर बना सकते हो यूएसए यूके। देन फ्रांस एंड जर्मनी है, दोनों आजू बाजू में है, इससे भी पेयर बना सकते हो। इटली, कनाडा और जापान, यानी कि ये 7 कंट्रीज हैं जो कि G7 कंट्रीज के पार्ट हैं और इंडिया इसका पार्ट नहीं है। सो 34th क्वेश्चन बोलता है हु वाज द मैन ऑफ द मैच इन द 1983 क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल। यहाँ पे फाइनल है जो कि थोड़ा अंडरस्टूड है। वर्ल्ड कप 1983 में जो हुआ था उसके फाइनल के मैन ऑफ द मैच कौन थे, ये क्वेश्चन है। ये बोलता है कपिल देव, बी बोलता है के श्रीकांत, सी बोलता है मोहिंदर अमरनाथ एंड डी बोलता है सुनील गावस्कर। सो इसका जो आंसर होगा वो कपिल देव नहीं होगा और के श्रीकांत भी नहीं होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अभी आपको करंट अफेयर्स में आप देखोगे तो 83 करके एक मूवी आ रही है और लास्ट ईयर भी एक क्वेश्चन आया था क्रिकेट से, तो हो सकता है आपसे पूछ दे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मोहिंदर अमरनाथ। ये एक स्पिन बॉलर थे और इन्होंने 3 विकेट लिया था उस मैच में। नाउ कम टू 35th क्वेश्चन। ये बोलता है हु ऑफ द फॉलोइंग हेड्स द सुपर रेगुलेटर ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। तो पहले तो हमको जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल है उसके बारे में पता होना चाहिए। तो रघुराम राजन कमेटी बैठी थी 2008 में, उसने रिकमेंड किया था कि हमको एक सुपर रेगुलेटर की ज़रूरत है जो कि जितने रेगुलेटर्स हैं जैसे आरबीआई है, सेबी है और भी इंश्योरेंस में हैं, उनका एक एपेक्स बॉडी हो। तो ये बॉडी को बनाया गया था फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ ये पूछता है कि उसको हेड कौन करता है या चेयरपर्सन उसका कौन होता है। ए कहता है गवर्नर ऑफ आरबीआई, बी कहता है फाइनेंस मिनिस्टर, सी कहता है चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, डी कहता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फाइनेंस मिनिस्टर। और इसके मेंबर्स जो होते हैं वो होते हैं गवर्नर आरबीआई, देन चेयरमैन सेबी, चेयरमैन आईआरडीए, उसके बाद चेयरमैन पीएफआरडीए, चेयरमैन आईबीबीआई और इसके अलावा और भी बहुत लोग होते हैं। लेकिन ये सारे रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, यानी कि इसके चेयरमैन जो होते हैं इसके मेंबर होते हैं, इसलिए इसको सुपर रेगुलेटर बोला जाता है। अब आते हैं 36th क्वेश्चन पे। ये बोलता है हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट कॉन्फर्ड पद्म विभूषण अवार्ड दिस ईयर। तो आपको पता होना चाहिए कि इस साल किसको किसको पद्मा अवार्ड मिला है। पद्मा मतलब बेसिकली आपको पद्म विभूषण जानना है क्योंकि वो हाईएस्ट होता है पद्मा अवार्ड में। तो ये बोलता है शिंजो आबे, जिनको मिला है ये जापान के पीएम थे। बी कहता है नरेंद्र सिंह कापनी जो कि फाइबर ऑप्टिक्स के फादर माने जाते हैं, इनका भी डेथ हुआ था लास्ट ईयर, तो इनको भी मिला है। सी कहता है एसपी बालासुब्रमण्यम, लास्ट ईयर इनका भी डेथ हुआ था, इनको भी मिला है। और एसपी बालासुब्रमण्यम के नाम पे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है सबसे ज़्यादा गाना गाने का। और डी बोलता है नानाजी देशमुख। सो नानाजी देशमुख को
2019 में भारत रत्न मिल चुका है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि इनको पद्म विभूषण इस साल नहीं मिला है, इनको पहले ही भारत रत्न मिल चुका है। नाउ कम टू 37 क्वेश्चन, जो कि मिलता जुलता है थोड़ा सा। ये पूछता है विच अवार्ड इज इंडियाज हाईएस्ट पीस टाइम मिलिट्री डेकोरेशन अवार्डेड फॉर वेलर, करेजियस एक्शन और सेल्फ सैक्रिफाइस अवे फ्रॉम द बैटल फील्ड। यानी कि जब बैटल हो रहा होता है तब तो कोई और अवार्ड दिया जाता है, लेकिन जब बैटल नहीं हो रहा होता है और तब कोई वेलर का काम करता है, करेजियस एक्शन करता है, तो उसको पीस टाइम पे ये अवार्ड दिया जाता है। तो ए बोलता है परमवीर चक्र विच इज बेसिकली अ वॉर टाइम अवार्ड। सी कहता है महावीर चक्र, ये भी वॉर टाइम अवार्ड है, और वीर चक्र जो है ये भी वॉर टाइम अवार्ड है। अशोक चक्र हमारे इंडिया का पीस टाइम का सबसे बड़ा गैलेंटरी अवार्ड है। नाउ कम टू 38th क्वेश्चन। ये बोलता है इंडिया इन रिसेंट ईयर्स गॉट एक्सेस टू दक्कम पोर्ट या दक्कम पोर्ट जो भी बोलते हैं इसको। इट इज लोकेटेड इन विच कंट्री? ए बोलता है येमेन, बी बोलता है ओमान, सी बोलता है ईरान एंड डी बोलता है यूएई। तो ये भी बहुत न्यूज़ में था कि दक्कम पोर्ट जो है उसका एक्सेस इंडिया को मिला है, एज अ मिलिट्री बेस यूज़ कर सकता है अगर चाहे इंडिया तो ये किस कंट्री में लोकेटेड है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ओमान, जो कि आपको यहाँ दिख रहा होगा। पोर्ट ऑफ ग्वादार यहाँ पे है। ईरान में हमने छाबहार पोर्ट बनाया है, और यहाँ पे हमने पोर्ट ऑफ दक्कम पे थोड़ा बहुत कंट्रोल किया है, जो कि यहाँ लिखा हुआ है इंडिया आइज स्ट्रैटेजिक हेफ्ट थ्रू दक्कम। सो दिस इज क्वाइट इम्पॉर्टेंट। नाउ कम टू 39th क्वेश्चन। ये बोलता है दिस सिटी रिसेंटली बिकेम द ओनली सिटी इन इंडिया टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड बाय the Above Day Foundation and the Food and Agriculture Organization of the United Nations। तो ये कौन सा सिटी है? ए कहता है चेन्नई, बी कहता है अमरावती, सी कहता है हैदराबाद, डी कहता है शिलोंग। ठीक है, ये सारे राजधानी हैं। चेन्नई जो है तमिलनाडु का है, अमरावती जो है आंध्रा का है, हैदराबाद तेलंगाना का है, जबकि शिलोंग जो है मेघालय का है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हैदराबाद, जो कि आपको न्यूज़ में दिख रहा होगा। हैदराबाद रिकॉग्नाइज्ड एज अ ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड, और ये न्यूज़ बहुत ही रिसेंट का है, जैसा आप देख सकते हैं March 9 का ये न्यूज़ है। नाउ कम टू 48th क्वेश्चन। ये थोड़ा साइंस से है, क्योंकि हर एक बार आपका एक या दो क्वेश्चन जो होता है साइंस से होता है, जिसका सोर्स जनरली जो होता है एनसीईआरटी को होता है। तो ये पूछता है रिकेट इज अ डिजीज विच हैपन्स ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ। सो ए से जो होता है वो होता है नाइट ब्लाइंडनेस, बी से होता है बेरीबेरी, सी से होता है स्कर्वी, और डी से जो होता है रिकेट। और रिकेट में होता क्या है कि बोन जो होते हैं वो मुड़ जाते हैं, वो बहुत लचीले हो जाते हैं और जॉइंट्स पे मुड़ जाते हैं, जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा होगा। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। सो इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल कम with new bunch of questions. So thank you, thanks for watching.